नमस्ते दोस्तों एंड वेलकम बैक टू द चैनल। ये एक फॉलो अप वीडियो है जो मैंने 2-3 दिन पहले बनाई थी। नीचे नवनीत भाई ने कमेंट किया था कि आपने जो हिडन मेन्यू यहाँ पर दिखाया है उसको थोड़ा और डिटेल में बताओ, इसके अंदर क्या ऑप्शन वगैरह है। तो आज नवनीत भाई के कहने पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ये एक हिडन फीचर या एक हिडन मेन्यू है BMW का, जो कि पहले आपको अनलॉक करना पड़ता है। एंड राइट हैंड साइड में यहाँ पर वीडियो का लिंक है, आप यहाँ पे वीडियो जाके देख सकते हो कि आप इस मेन्यू को कैसे अनलॉक करोगे। पहले ज्यादा कुछ नहीं करना होता, आपको बस ये बटन दबा के रखना होता है 10 सेकंड तक। और यहाँ पर जब ये मेन मेन्यू लिखा आ जाए तो यहाँ पर आपको इसी बटन से नीचे एक बार क्लिक करके नीचे अनलॉक तक जाना है। नीचे अनलॉक को खोलने के लिए इस बटन को दबाए रखना है। हर एक BMW का अलग अलग होगा ये कोड एंटर करने के बाद इस बटन को दोबारा दबाए रखो। एंड अब 10 नंबर के नीचे आपको ऑप्शंस आ जाएंगे 11, 12, और ये एक हिडन मेन्यू होता है। इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि एरर कैसे चेक करते हैं बिना कोई स्कैनर लगाए। वो आप पहली वीडियो में जाके देख सकते हो एरर कैसे चेक करते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको इसमें जो जो ऑप्शंस हैं, एक्स्ट्रा ऑप्शंस हैं, वो बताता हूँ कि उनमें आप क्या क्या कर सकते हो। फर्स्ट ऑप्शन होता है कंजम्पशन। इसको आपको ओपन करने के लिए इस बटन को दोबारा दबाए रखना है। ये फर्स्ट है डिस्टेंस का, कि मतलब कितना एवरेज दिया है गाड़ी ने। तो यहाँ पर 12.9 दिखा रहा है ये, और नीचे टाइम या घंटे, जितने घंटे गाड़ी आपकी चली है वो यहाँ पर आ जाएगा। और इसको मेन मेन्यू में जाने के लिए वापस आप इस बटन को दबाए रखोगे। उसके बाद नीचे चलते हैं रेंज पर। ये 300 किलोमीटर 10 की अगर एवरेज होगी तो ये 300 किलोमीटर तक गाड़ी चल जाएगी। तीसरा है टैंक। यहाँ पर हमारे टैंक की एक्चुअल रीडिंग आ जाएगी अभी, कि उसके अंदर कितना करंट जा रहा है या फिर कितना लीटर उसके अंदर टैंक में फ्यूल है। अब चलते हैं टेम्परेचर पर। ओ टेम्प का मतलब होता है आउटसाइड टेम्परेचर सेंसर। आउटसाइड टेम्परेचर सेंसर जो अभी रीड कर रहा है वो है कि बाहर 30 डिग्री है। एंड कूलेंट टेम्परेचर अभी हमारा 29 सेल्सियस पर है। एंड ऑयल टेम्परेचर हमारा 27 सेल्सियस पर है। अगर आप जानना चाहते हो कि आपका कूलेंट टेम्परेचर कितना रहता है गाड़ी चलाते टाइम, अगर कोई गाड़ी में दिक्कत है, या फिर ऑयल टेम्परेचर है वो कितना रहता है, यहाँ पर आप उसका एक्टिव टेम्परेचर टेस्ट कर सकते हो। गाड़ी अगर आप चला रहे हो रोड पे तो यहाँ पर ये वैल्यू एक्चुअल जो उस टाइम सेंसर रीड कर रहा होगा कितना सेल्सियस पर है वो यहाँ आ जाएगा। इस ट्रिप में ये गाड़ी कितनी चली है वो आपको यहाँ पर आ जाएगा। 700 किलोमीटर चली है। एंड उसका टाइम कितना हुआ, 1,50,929 सेकेंड। इतनी देर तक ये गाड़ी चली थी। एंड ये लीटर काउंट कर रहा है कि 87 लीटर में ये 700 किलोमीटर चली थी। ऐसे आप अपनी गाड़ी की एवरेज चेक कर सकते हो कि कितने घंटे गाड़ी चली है, कितने किलोमीटर चली है, और कितना लीटर पेट्रोल या डीजल यूज हुआ। उसके बाद आते हैं हम स्पीडो/रेव में। जैसे कि यहाँ पर ये एनालॉग डायल है, यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअल स्पीड कितनी है। नीचे आपको यहाँ क्रूज कंट्रोल का भी पता चल जाएगा कि अगर हमने 80 पे क्रूज कंट्रोल लगाया तो यहाँ पर वो 80 किलोमीटर लिखा आ जाएगा। ऐसे अगर यहाँ पर आपका एनालॉग डायल है और आप डिजिटली देखना चाहते हो कि कितनी स्पीड चल रही है, तो वो आप इस मेन्यू में गाड़ी जब ऑन है या गाड़ी आप ड्राइव कर रहे हो तो यहाँ पर एक्चुअल आपको किलोमीटर कितनी गाड़ी चल रही है वो आ जाएगा। उसके बाद चलते हैं सिस्टम वोल्टेज पर। अभी बैटरी में करंट है 11.9 वोल्ट्स। अगर आपको कई सारे एरर आ रहे हैं गाड़ी में, एकदम से कुछ भी एरर आ जाता है, फिर अपने आप चला जाता है, फिर आ जाता है, तो कई बार होता क्या है कि वो बैटरी खराब होती है। एंड यहाँ पर उसकी वोल्टेज पता चल जाएगी कि अगर 6-7 वोल्ट है और चार्ज करने के बाद भी दोबारा थोड़े टाइम में वो 6-7 वोल्ट पर रह जाती है। कई बार होता क्या है कि अगर मॉड्यूल्स तक प्रॉपर करंट नहीं आ रहा तो अपने आप एरर कोड्स आपको डिस्प्ले पर यहाँ शो होने लग जाएंगे। कई बार आप एकदम से आ जाएगा फिर एकदम से चला जाएगा। उसमें लोगों को लगता है कि वो मॉड्यूल खराब हो गया या फिर वो सेंसर खराब हो गया, बट मोस्टली केसेस में वो एक बैटरी का इश्यू होता है। नई बैटरी रखने के बाद जब करंट प्रॉपर आ रहा होगा तो यहाँ पर वो एरर्स नहीं आएंगे। बैटरी का वैसे यूजुअली 2-3 साल का पीरियड होता है जिसके अंदर आपको बैटरी चेंज करनी होती है यूजुअली गाड़ियों की। मैंने अभी 6-7 महीने पहले ही नई बैटरी रखी है। एंड इसकी वोल्टेज अभी 11.9 12 के अराउंड है, तो ये ठीक है। अक्यूस्टिक्स का मतलब होता है, इससे आप अपने स्पीकर्स को चेक कर सकते हो कि अगर आपका कोई स्पीकर खराब है तो इसके अंदर वो आपको पता चल जाएगा। जैसे मैं ये बटन दबाऊंगा आपके स्पीकर्स में से आवाज आएगी, एक बीप या अलार्म बजेगा, उससे आपको पता चल जाएगा कि वो स्पीकर काम कर रहा है या नहीं।
सो ऐसे आपके स्पीकर्स में से आवाज़ आएगी चेक करने के लिए कि आपके स्पीकर्स चल रहे हैं या नहीं। और ये एरर कोड्स का मैंने बता ही दिया था, इसके अंदर एरर कोड्स चेक कर सकते हो आपकी गाड़ी में उस टाइम एरर किस चीज़ का। जैसे अगर ये अभी गाड़ी स्टार्ट नहीं है तो यहाँ पे चेक इंजन का ये इसलिए आया हुआ है क्योंकि गाड़ी अभी स्टार्ट पोजीशन में ऑन नहीं करी। तो अगर आपकी गाड़ी में कोई लाइट आ रही है तो आप यहाँ एरर कोड्स में जाके चेक कर सकते हो कि वो किस चीज़ का एरर है। सो अब नीचे चलते हैं, डिमिंग LCD। तो यहाँ पर ये LCD का जो टेम्परेचर सेंसर होता है, लाइट सेंसर होता है आपके विंड स्क्रीन पर या फिर आपके शीशे पर, ये सेंसर होता है आपकी LCD का। एंड ये सेंसर आपका होता है शीशे के लिए। जैसे ऑटो डिमिंग मिरर्स होते हैं, इसके अंदर रात होएगी तो ये अपने आप शीशे थोड़े डार्क हो जाते हैं। डिमिंग PWM। सो ये डिमिंग वगैरह के लिए है, इसमें आप फिलहाल वैसे कुछ नहीं कर सकते, ना इतना कुछ आपको इससे इंफॉर्मेशन मिलेगी क्योंकि यहाँ इस मॉडल में आप लाइट्स को चेंज नहीं कर सकते। सो यहाँ पर पता चलता है कि पिछले साल गाड़ी कितनी चली थी, यहाँ पर दिखा रहा है ये 15,000। सो नीचे सर्विस कॉल स्टेटस अभी 0 है, अभी सर्विस आई नहीं, आने वाली है। सो 255 मंथ दिखा रहा है ये, एंड डिस्टेंस दिखा रहा है 51,000। सो व्हीकल चेक का एक ऑप्शन होता है इसके अंदर। अगर आप गाड़ी के iDrive में जाके देखोगे तो वहाँ ये बताया हुआ कि इतने किलोमीटर पर व्हीकल चेक हुआ था। इकॉन कंजम्पशन अभी 1000 दिखा रहा है, अगर इसको रीसेट करना होगा तो आप वो यहाँ कर सकते हो, बट अभी मैं नहीं करूँगा। तो इसको मेन मेन्यू में वापस जाते हैं। सो लास्ट होता है सॉफ्टवेयर रीसेट। अगर आपको आपका जितनी भी सेटिंग है iDrive की और जो भी आपने सेटिंग करी हुई होगी उसको अगर आपको रीसेट करना है तो आप इस लास्ट ऑप्शन को करोगे एंड सारी सेटिंग्स वापस रीसेट हो जाएंगी। सो नवनीत भाई, ये रही वीडियो जो आपने रिक्वेस्ट की थी, एंड शायद आपके थोड़े डाउट्स क्लियर होंगे कि आप इस मेन्यू में और क्या क्या कर सकते हो, क्योंकि कई ऐसे सेंसर्स हैं जिसकी आपको अगर वैल्यू पता होगी, या फिर जैसे कि हमारा ऑयल टेम्परेचर सेंसर है या फिर कूलेंट टेम्परेचर सेंसर है। सो अगर वो टेम्परेचर सेंसर खराब हो रहा है या फिर उसके टेम्परेचर कुछ भी दिखा रहा है, वो तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हो सेंसर बदलने से पहले। ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके बताओ। अगर अच्छी लगी एंड ऐसी और वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। सो चलो यार, ध्यान रखो आप अपना और अपनी गाड़ियों का, और मिलते हैं अगली वीडियो में।